नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल। दोस्तों UPSSC जूनियर एनालिस्ट ड्रग मॉडल पेपर पहला है। RRB रेलवे फार्मासिस्ट मॉडल पेपर इसी तरह के प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। बहुत बढ़िया मॉडल पेपर लेकर आया हूँ दोस्तों, और आप लोग करेंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा इस मॉडल पेपर को, और काफ़ी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। पहली बार UPSSC से जूनियर एनालिस्ट ड्रग का वैकेंसी आया हुआ है और RRB रेलवे में भी ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे। चलिए दोस्तों, क्लास की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन हैं ये सब पूछे हुए क्वेश्चन हैं, मैं आप लोग को वही पढ़ाऊँगा। अगर आप लोग को क्लियर ना दिख रहा हो तो यूट्यूब की सेटिंग में जाकर वहाँ पर HD मोड करेंगे, सेटिंग में जाकर तो आपको दिखाई देगा। पहला क्वेश्चन है पार्टिकल साइज ऑफ ड्रग इफेक्ट। तो पार्टिकल साइज जो ड्रग का इफेक्ट करता है वो एब्जॉर्प्शन से भी करता है, डिसोल्यूशन से भी करता है और बायोअवेलेबिलिटी से भी करता है, यानी ऑल ऑफ देम हो जाएगा। दोस्तों अब आप लोग कहेंगे कि इसमें मार्क पहले से किया गया है। देखिए दोस्तों, इसमें मार्क जिस बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें पहले से मार्क किया गया है, इसलिए जो है आप लोग परेशान ना हो। आप लोग को पढ़ना है, क्वेश्चन आपको चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए, वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ और फ्री ऑफ कास्ट क्लास है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है स्टेरिलाइजेशन बाय मॉइस्ट हीट इज कैरीड आउट। मतलब स्टेरिलाइजेशन जो मॉइस्ट हीट होता है वो कितने टेम्परेचर कितने मिनट के लिए होता है, तो वह 115 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनट तक का होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है एग्लोमेरेशन ऑफ ग्लोब्यूल ऑफ डिस्पर्स फेज इन एन इमल्सन नोन एज। मैं आपको हिंदी भी इसका बताता रहूँगा तो आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एग्लोमेरेशन में जो ग्लोब्यूल्स होते हैं उसका जो डिस्पर्स फेज होता है दोस्तों, इमल्सन को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कोएलिसेंस कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। पूछ रहा है, देखिए अब इसमें पूछ रहा है प्रिजर्वेटिव पेरेंटल प्रोडक्ट में कौन सा यूज करते हैं। तो बेंजलकोनियम क्लोराइड जो होता है इसको हम प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज करते हैं। अब पांचवा क्वेश्चन है, पांचवें पूछ रहा है कि फिल्ट्रेशन इज ए मैकेनिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। पूछ रहा है कि इसमें मैकेनिकल मेथड कौन सा है स्टेरिलाइजेशन का। तो फिल्ट्रेशन जो होता है ये मैकेनिकल मेथड होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि वाटर को हम कैसे प्यूरिफाइड कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, डिस्टिलेशन से भी करते हैं, आयन एक्सचेंज भी करते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस से भी करते हैं, यानी आप सब चीज़ से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। साइक्लोन सेपरेटर सेपरेट पार्टिकल अकॉर्डिंग टू। मतलब साइक्लोन सेपरेटर जो होता है वो पार्टिकल को सेपरेट करता है, किसके माध्यम से करता है, तो डेंसिटी के माध्यम से करता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। एन आइडियल ऑफ्थैल्मिक प्रिपरेशन शुड बी। ऑफ्थैल्मिक प्रिपरेशन जो होता है वो किससे कर सकते हैं दोस्तों, पूछ रहा है। तो स्टेराइल से भी करते हैं, आइसोटोनिक से भी करते हैं, फ्री फ्रॉम पार्टिकल मैटर, यानी ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। 9वां क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है दोस्तों, आप लोग को मैं जो दिखा रहा हूँ बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। शेड्यूल इसमें पूछ रहा है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट इज एप्लीकेबल टू द ऑफ्थैल्मिक प्रिपरेशन। जो आँख का जो मतलब दवा होता है उसके प्रिपरेशन के लिए कौन से शेड्यूल की मतलब शेड्यूल फॉलो होता है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में। तो शेड्यूल एफ जो होता है यही होता है। कैट का पूरा नाम क्या है, कंप्यूटराइज एडेड टोमोग्राफी। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन दोस्तों 11वां है आपका। 11 में पूछ रहा है द नेम ऑफ कमिटी विच लुक आफ्टर रेडिशनल यूज ऑफ ड्रग इन हॉस्पिटल। पूछ रहा है कि जो मतलब हॉस्पिटल में ड्रग यूज किया जाता है वह कौन सी कमेटी के नाम से होता है। तो PTC के नाम से होता है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। स्लाइटली सॉल्युबल मीन्स सॉल्युबिलिटी ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इन 100 to 1000 ml ऑफ सॉल्वेंट। ये बहुत बढ़िया है दोस्तों, यही होता है 100 से 1000 ml रहेगा तो वही स्लाइटली सॉल्युबल मीन्स यही होता है। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। द एक्सिपिएंट यूज टू इम्प्रूव फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेन्यूल। इस पे पूछ रहा है कौन सा एक्सिपिएंट यूज करते हैं जो ग्रेन्यूल के प्रॉपर्टी को फ्लो करता है, मतलब फ्री फ्लो कर देता है,
तो ग्लाइडेंट उसको बोलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। एस्पिरिन इज मेनली एब्जॉर्ब फ्रॉम, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों। एस्पिरिन जो है मेनली कहाँ पर एब्जॉर्ब होता है, तो स्टमच में होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। PEG को और किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों मैक्रोगोल के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। द परसेंटेज ऑफ सुक्रोज प्रेजेंट इन सिरप IP, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सुक्रोज जो हो, कितना परसेंट सुक्रोज सिरप में प्रेजेंट होता है, तो 66.7 होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। पॉइस इज यूनिट ऑफ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पॉइस की यूनिट कौन सी होती है, तो विस्कोसिटी होती है। लोजेंज डू नॉट कंटेन, लोजेंज जो होता है किस में नहीं होता है, तो डिसइंटीग्रेंट में नहीं होता है, बाकी ड्रग बाइंडर और स्वीटनर में होता है। सेलेक इज यूज, सेलेक किस में यूज किया जाता है, तो इंटरिंग कोडिंग एजेंट में यूज करते हैं सेलेक जो होता है। द अनक्यूरेबल एलिमेंट और लिस्टेड इन, किस में, जो अनक्यूरेबल एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट वो किस में लिस्टेड होते हैं, शेड्यूल जे में होते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। 21 पे चलते हैं दोस्तों। 21 में पूछ रहा है एसिडिटी ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड इज, एस्कॉर्बिक एसिड की एसिडिटी किस में होती है दोस्तों, इनोलिक ग्रुप, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं दोस्तों। सिंथेटिक, इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 22 में, सिंथेटिक कैटेकोलेमाइन कौन सी है, तो आइसोप्रोटीनियॉल जो होता है दोस्तों, आइसोप्रोटेनॉल जो होता है, यही सिंथेटिक कैटेकोलेमाइन है। फादर ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन, वेस्टर्न मेडिसिन के पिता कौन हैं, तो हिप्पोक्रेट्स हैं दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। एबिलिटी ऑफ ड्रग टू कंबाइन विद रिसेप्टर इज बेस्ट डिस्क्राइब एज, इसमें पूछ रहा है कि ड्रग की जो एबिलिटी है रिसेप्टर के साथ में बेस्ट डिस्क्राइब कौन से होते हैं, तो एफिनिटी जो है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ट्राई क्लोरोमीथेन को और किस नाम से जानते हैं, तो ट्राई क्लोरोमीथेन को क्लोरोफॉर्म के भी नाम से जाना जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन है। क्लोरल हाइड्रेट्स इज क्लासीफाइड एज, जो क्लोरल हाइड्रेट होता है उसको हम किस में और क्लासीफाइड करते हैं, एल्डिहाइड में दोस्तों। विच विटामिन हैज स्ट्रक्चर सिमिलर टू स्टेरॉयड, इसमें से कौन से विटामिन का स्ट्रक्चर जो होता है वो स्टेरॉयड के स्ट्रक्चर के समान होता है, तो विटामिन डी का होता है। दोस्तों ये इंग्लिश वर्जन मैं हिंदी में भी आपको इसका मीन्स बता रहा हूँ। बहुत बढ़िया क्लास है, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने फार्मासिस्ट के अभ्यर्थी हैं, जूनियर ड्रग एनालिस्ट वाले अभ्यर्थी हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया मौका है दोस्तों। आपकी पहली बार परीक्षा UPSSC से हो रही है। RRB रेलवे के लिए भी बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटाबोलाइज्ड बाई बीटा ऑक्सीडेशन, इसमें पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा है जो बीटा ऑक्सीडेशन से मेटाबोलाइज हो जाता है, तो वो होता है लिपिड होता है। ग्वाइटर इज कास्ड बाय डिफिशिएंसी, पूछ रहा है कि ग्वाइटर जो रोग होता है वो किसकी कमी से होता है, तो वह आयोडीन की कमी से होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं। 30वें में पूछ रहा है विटामिन के डिफिशियंसी रिजल्ट इन द डिसऑर्डर, विटामिन के की डिफिशियंसी से डिफेक्टिव ब्लड क्लॉटिंग, मतलब ब्लड का क्लॉट नहीं होता है अगर कमी है तो। मिलन्स रिएजेंट यूज टू डिटेक्ट, मिलन्स रिएजेंट जो होता है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको रट लीजिएगा, ये प्रोटीन के लिए होता है। द पिंक कलर ऑफ कैलामाइन इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, इसमें से पूछ रहा है कि पिंक कलर ऑफ कैलामाइन किसकी प्रेजेंस में होता है, तो यह होता है दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा। फेरिक ऑक्साइड के प्रेजेंट में पिंक कलर होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज नोन एज कास्टिक सोडा, इसको कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को अदर नेम से भी जानते हैं, इसका होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला कास्टिक सोडा के नाम से भी जाते हैं। विच मेटल इज प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ विटामिन B12, इसमें से पूछा कौन सा मेटल जो होता है वो विटामिन B12 में प्रेजेंट होता है, तो कोबाल्ट होता है। आइसोटोप हैव सेम, पूछ रहा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो आइसोटोप जो होते हैं दोस्तों वो एटॉमिक नंबर जो होता है उनका सेम होता है। क्योलिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, क्योलिन जो है कहाँ पर किस सोर्स से प्राप्त होता है, तो मिनरल से होता है, ऑप्शन बी होगा। हीरोइन इज, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, हीरोइन जो होता है दोस्तों
डाई एसिटाइल मॉर्फिन के नाम से इसको जाना जाता है, हीरोइन को। एमिनो एसिड एग्जिस्ट एज इसमें पूछ रहा है एमिनो एसिड जो होता है वो ज्विटर आयन से एग्जिस्ट होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आइडेंटिफाई डाइसैकराइड, डाइसैकराइड को किससे आइडेंटिफाई करते हैं, तो लैक्टोज से किया जाता है दोस्तों। हैलोपेरिडोल बिलोंग टू, हैलोपेरिडोल किससे बिलोंग करता है, तो ये ब्यूटाइरोफिनोन से बिलोंग करता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। टेंडेंसी टू इंक्रीज द डोज ऑफ ड्रग व्हेन कंटिन्यूसली यूज, इसमें पूछ रहा है कि किसकी टेंडेंसी बढ़ जाती है जब हम कंटिन्यूसली ड्रग को यूज करते हैं, तो टॉलरेंस जो होता है दोस्तों, यही ऑप्शन डी हो जाएगा। डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इज इनहिबिटेड, इसमें से पूछ रहा है कि डाईहाइड्रोफ्लोरेज रिडक्टेज इसमें से किसको इनहिबिट करता है, किसके द्वारा करता है, तो ये जो है ट्राइमेथोप्रेम, ऑप्शन ए हो जाएगा। सेल ऑर्गेनेली नोन एज सुसाइडल बैग, इसमें से पूछ रहा है कि आत्महत्या की थैली किसको कहा जाता है, तो लाइसोसोम को कहते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। गैस्ट्रिक एसिड इज सिक्रीटेड फ्रॉम, गैस्ट्रिक एसिड कहाँ से सिक्रीट होता है, तो दोस्तों ये पैराइटल सेल से सिक्रीट होता है। हीमोग्लोबिन हैज मैक्सिमम एफिनिटी, हीमोग्लोबिन की मैक्सिमम एफिनिटी जो है कहाँ से होती है दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड से होती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। सीरियस साइड इफ़ेक्ट ऑफ सल्फोनामाइड, सल्फोनामाइड का जो सीरियस साइड इफ़ेक्ट होता है एस-जे सिंड्रोम होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। पार्किंसोनिज्म इज कैरेक्टराइज, पार्किंसोनिज्म जो होता है दोस्तों ये इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, एक्नीसिया होता है, ट्रेमर्स होते हैं और रिजिडिटी होता है, यानी ऑल हो जाएगा। एंजाइम इनहिबिट बाय एलोप्यूरिनॉल, एलोप्यूरिनॉल से कौन सा एंजाइम इनहिबिट होता है, वो जैंथिन ऑक्साइड होता है दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्लास चल रही है दोस्तों, शेयर ज़रूर करिएगा। फार्मासिस्ट के अभ्यर्थियों के लिए बहुत बढ़िया क्लास है ये। क्विनिडीन इज़ यूज़फुल एज, क्विनिडीन जो होता है वो एंटी एरिथमिक में यूज किया जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर इज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर जो होता है दोस्तों एसिडाजोलामाइड, ऑप्शन बी हो जाएगा। डाइलोक्सानाइड इज़ यूज्ड एज एमीबीसाइड, डाइलोक्सानाइड जो ड्रग होती है दोस्तों उसको हम अमीबिएसिस में यूज किया जाता है। कोडीन इज़ यूज्ड एज, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, कोडीन क्या है दोस्तों, एंटीप्टसिव होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 53वां क्वेश्चन है फाइकोस्टिग्मिन किस में यूज करते हैं, तो फाइकोस्टिग्मिन जो है दोस्तों ग्लूकोमा में यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 पर चलते हैं। आइडेंटिफाई एयरबॉर्न डिजीज, एयरबॉर्न डिजीज़ को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो वो है दोस्तों डिजीज निमोनिया होती है। इरिथ्रोमाइसिन बिलोंग टू, इरिथ्रोमाइसिन किस से बिलोंग करता है, तो ये मैक्रोलाइड है दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा। आइडेंटिफाई नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, इसमें से कह रहा है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को आप आइडेंटिफाई करिए। ब्रेस्ट कैंसर जो होता है ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, बाकी टीबी, टाइफाइड और कॉलरा ये सब कम्युनिकेबल डिजीज़ है। एसिड फास्ट स्टेन इज यूज टू आइडेंटिफाई, इसमें से पूछ रहा है कि एसिड फास्ट स्टेन को आप जो है कैसे जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो माइकोबैक्टीरिया से दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा। स्पाइरोलैक्टोन है इसमें से के स्पेरिंग डायूरेटिक्स होते हैं। एल्कोहल एब्यूज़ ट्रीटेड विद, मतलब एल्कोहल जो एडिक्ट हो जाते हैं, एब्यूज़ हो जाते हैं, जो उनको आदत पड़ जाती है दारू पीने की, अगर उसको छुड़वाना है तो किससे हम करते हैं, तो डाइसल्फ्यूरम से हम करते हैं। क्लोनिडीन एक्ट एज अल्फ़ा 2 एंटागोनिस्ट होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 61 पे चलते हैं। मिकोनिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है, तो मिकोनिक एसिड जो होता है वो ओपीएम में प्रेजेंट होता है दोस्तों। कंडक्शन ऑफ वाटर इन प्लांट इज डन बाई, वाटर का कंडक्शन जो होता है दोस्तों जाइलम से होता है प्लांट में पूछ रहा है। पिक आउट द स्ट्रेंजर नॉट रिलेटेड फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ सोर्स फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो, इसमें से पूछ रहा है कि पिक आउट द स्ट्रेंजर जो है इसमें से कौन सा है, तो ये रेयॉन से होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 64वां है दोस्तों, बहुत बढ़िया है। ओपीएम इज ड्राइड, ओपीएम कहाँ से मिलता है दोस्तों, लेटेक्स से मिलता है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं।
द फैमिली ऑफ अम्ला, अम्ला का फैमिली कौन सा है? तो यूफोरबिएसी जो होता है वो अम्ला की फैमिली है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अम्ला इज ए रिच सोर्स ऑफ विटामिन, पूछ रहा है कि आंवला जो होता है, आंवला, आंवला का सोर्स क्या है विटामिन का? तो विटामिन सी पाया जाता है। सेपोनिन हैज व्हिच प्रॉपर्टी, सेपोनिन की कौन सी प्रॉपर्टी होती है दोस्तों? हेमोलाइटिक होती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 68 पर चलते हैं। अर्जुना इज ए कार्डियोटोनिक होता है दोस्तों, ये हार्ट वाले पेशेंट के लिए अर्जुना का दिया जाता है, अर्जुना ड्रग। आउट आउट ग्रोथ इन नटमैग, जो आउट ग्रोथ होता है नटमैग में वो कहाँ से होता है? दो एरिलस से होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। लग्जेटिव एक्शन ऑफ इसबगोल इज ड्यू टू, पूछ रहा है कि लग्जेटिव एक्शन जो होता है इसबगोल का वो म्यूसिलेज होता है दोस्तों। एसिड प्रेजेंट इन बाल्सम रेजिन, पूछ रहा है कि बाल्सम रेजिन में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? तो होता है बेंजोइक एसिड होता है। फैमिली ऑफ लेमन ग्रास, पूछ रहा है लेमन ग्रास का फैमिली कौन सा होता है? तो ये होता है रूटेसी होता है। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फार्मासिस्ट की क्लास अब शुरू हो गई है, आप लोग को ऐसी क्लास पर डे मिलती रहेगी। ड्रग यूज्ड इन अमीबोसाइड अमीबी डिसेंट्री, इपिकैक जो होता है ये यूज होता है अमीबी डिसेंट्री में। आइडेंटिफाई ब्रेन स्टिमुलेंट, नक्स वोमिका, ब्रेन स्टिमुलेंट में कौन सी दवा यूज होती है? तो ये नक्स वोमिका होती है। वान अर्क टेस्ट जो होता है इरगाट से, इरगाट के लिए वान अर्क टेस्ट होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 76वां क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत मेहनत से आप लोग के लिए सब क्लास लाया हूँ। आइडेंटिफाई फैमिली ऑफ कार्डेमोन, तो कार्डेमोन फैमिली जो होती है दोस्तों वो जिंजीब्रेसी होती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। सिंथेटिक फाइबर है कौन सा? तो नाइलॉन जो होता है सिंथेटिक फाइबर होता है। एलिन इज एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट, एलिन में एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट जो पाया जाता है वो कौन सा होता है? वो गार्लिक से पाया जाता है एलिन। नेक्स्ट पे चलते हैं। 79 क्वेश्चन हुआ है दोस्तों, इसमें पूछ रहा है कि थिलोकिन टेस्ट इज पॉजिटिव इन, तो थिलोकिन टेस्ट किस में पाया जाता है? तो सिनकोना में पाया जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। एल्कलॉइड यूज्ड इन हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन में कौन सा एल्कलॉइड यूज करते हैं? तो रेसरपीन करते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में बस 80 क्वेश्चन ही बताया हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एक लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।